अपॉर्चुनिस्ट कहानी नारायण नाम के एक व्यक्ति की, जो हर वीकेंड पर अपने बेटे राघव को एक कहानी सुनाता है। लेकिन इस बार की वीकेंड का राघव को कुछ ज्यादा ही इंतजार था, क्योंकि इस वीकेंड पर उसके पापा नारायण उसको खुद की सक्सेस की स्टोरी जो सुनाने वाले थे। और राघव, जिसकी की उम्र सिर्फ 11 या 12 साल की है, वो अपने पापा के आने का बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही उसके पापा घर आते हैं, वो जल्दी जल्दी अपने पापा के साथ खाना खाता है और उसके पापा से पूछता है कि चलो ना पापा, कहानी सुनाओ आज की। लेकिन उसके मन में एक सवाल जो रह रह के आता था, आज वो अपने पापा से पूछता है और कहता है, पापा आप मुझे एक बात बताओ कि सभी के पापा सुबह निकल जाते हैं अपने ऑफिस में या किसी भी काम से, लेकिन आप क्यों नहीं जाते? नारायण हल्का सा मुस्कुराता है और फिर कहता है, अरे ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी आज की स्टोरी में ही तो छिपी है इसकी कहानी भी। तो चलो कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। देखो बेटा, ये जो हमारा घर है ना, शहर में जो हम रह रहे हैं, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। मैं अपने घर में अपने माँ बाप के साथ एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली में रहता था। हमारे घर में फार्मिंग यानी कि खेती होती थी, जो कि बहुत अच्छी होती थी। हमारी खेती बेटा इतनी अच्छी होती थी कि बाहर शहरों से और बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मेरे पिताजी को और मेरे घर वालों को ये ऑफर करते थे कि हम आपकी खेती को बाहर शहर में ले जाकर बेचेंगे तो आपको बहुत सारा मुनाफा होगा, बहुत फायदा हो सकता है, आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन मेरे इतने बड़े परिवार में कोई भी ये साहस नहीं जुटा पाया। उन्हें लगता था कि हमारा ये एक ही तो काम है, अगर हमने शहर में ये काम शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ये काम छीन जाए, तब उसके बाद हम क्या करेंगे। उस समय मैं बहुत छोटा था बेटा, लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि ये इतने बड़े बड़े लोग हमारे घर पर आते हैं, जो बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, ये मेरे घर के लोग ऐसे क्यों नहीं करते। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी काले रंग की मर्सिडीज गाड़ी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी दिखने वाली गाड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर 2-3 लोग हमारे घर आए और मैं उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो इतनी खूबसूरत गाड़ी थी कि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ गया कि जब कभी मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं इस गाड़ी को ज़रूर खरीदूंगा। बहुत महंगी गाड़ी थी वो, और आज भी बहुत महंगी है। पर मेरे मन में ये चल रहा था कि बड़ा होकर मैं इस गाड़ी को ज़रूर लूँगा। बस इसी तरह से दिन बीतते गए। हमारे घर में नई नई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती गईं, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरी फैमिली मेंबर्स इतना अच्छा क्यों नहीं दिखना चाहते, बड़े घर में क्यों नहीं रहना चाहते। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, हमारे घर का बंटवारा हो गया, खेती का भी बंटवारा हो गया, और उस सब के चलते मेरा जुनून और बढ़ता चला गया। जब कुछ और संभला तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे गांव में नहीं रहना है, मुझे शहर जाना है, मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा। मेरी फैमिली बहुत परेशान हो गई मेरे शहर जाने के डिसीजन को लेकर। लेकिन मेरे दिमाग में तो वो बड़ी गाड़ी और एक बड़ा आदमी बनने की चाहत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि ये चाहत तो बचपन से ही जन्म ले चुकी थी, और वो बड़ी गाड़ी मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं थी। तो मेरे घर वालों ने मेरी जिद के आगे एक बार फिर से हार मान ली, और फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि जा, जैसे तेरा दिल करे तू वैसे अपनी ज़िंदगी जी ले, लेकिन देखना कुछ दिनों के बाद धक्के खाकर वापस यहीं आ जाओगे तुम। उनकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने थोड़े से पैसे लिए और निकल गया शहर की ओर। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, एक नॉर्मल सी ही पढ़ाई की थी मैंने।
लेकिन मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था। मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। शहर में भी मैं ऐसा ही करता था, हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता और उसमें जो भी वैकेंसी आती उसके लिए अप्लाई कर देता था। लेकिन कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा था। एक दिन मैंने देखा कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर कुछ वैकेंसीज खाली हैं और मैं उसी पेट्रोल पंप पर चला गया। मगर क्योंकि कम पढ़ा लिखा होने के कारण मुझे उस पेट्रोल पंप पर जो सबसे कम यानी जिसमें बिल्कुल ना के बराबर ही एजुकेशन की ज़रूरत होती थी वही नौकरी मुझे मिली और वो नौकरी थी पेट्रोल पंप पर क्लीनिंग स्टाफ की, झाड़ू पोछा करने वाले की। अब वहीं पर मेरी मुलाकात एक लड़के संतोष से होती है जो वहाँ पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम करता था, जो कि देखने में अच्छे परिवार से लगता था। धीरे धीरे उससे बातें होने लगी और हम कुछ बातें भी शेयर कर लिया करते थे। तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, यार संतोष एक बात बताओ, तुम एक संपन्न परिवार से लगते हो यार, तो फिर ये पेट्रोल पंप पर नौकरी मतलब कैसे? तो संतोष ने बताया कि हाँ यार, मैं एक संपन्न परिवार से ही हूँ। मेरे पास एजुकेशन का पूरा चांस था, प्रॉपर जगह थी, सभी मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं बहुत एजुकेटेड हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था यार। मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो सब पढ़ लिख कर नौकरी करने की ही बातें करते थे। उसने बताया कि मेरे घर वालों के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे दोस्तों के प्रश्न समय के साथ साथ बदलने लगे। जैसे जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मुझसे पूछा जाता था कि पढ़ाई ठीक से करना बेटा, हाँ। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझसे पूछा जाने लगा नौकरी कैसी करोगे, और उसके बाद कितने कमा लेते हो, और उसके बाद शादी और फैमिली वगैरह वगैरह। और इसी तरह से एक आम आदमी जैसे कुएं का मेंढक बनकर रह जाता ना, मैं भी कुछ ऐसे ही रह गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लोगों के नज़रिए आने लगे मेरे सामने कि तुम इस स्ट्रीम से पढ़ाई मत करो, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसमें नौकरी नहीं लग पाएगी, तुम ये वाली स्ट्रीम लो, इससे पढ़ाई करो, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझसे किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि संतोष तुम आखिर क्या करना चाहते हो। और इस सब के चलते हुए ही मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि वास्तव में मुझे चूज़ क्या करना चाहिए। मेरे आसपास ऐसा माहौल बना दिया गया कि मैं हर एक नई अपॉर्चुनिटी को देखते ही उससे घबराने लगता। उसके बारे में नेगेटिव ख्याल आते मुझे कि कहीं मैं कामयाब ना हो पाया तो, अगर मेरे सामने कुछ नया करने की चाहत होती या कोई अपॉर्चुनिटी आती तो मेरे मम्मी पापा या मेरे रिलेटिव्स उसी समय टोक देते और कहते, अरे इस लाइन में क्यों जा रहा है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं इस लाइन में। और धीरे 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 मेरा भरोसा उठ गया कि अवसर या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या कुछ नया करना या फिर अपने दिल से कुछ भी करना चाहिए या नहीं चाहिए। और बस मेरे ऊपर वही इम्पैक्ट पड़ गया कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। बेसिकली जो मैं अपने दिल से करना चाहता था वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि लोग मुझे करने ही नहीं देंगे। और मेरे मन में ये डर बैठा दिया गया कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, जबकि यार पढ़ाई में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और तुझे पता है, जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया ना, तो वहाँ पर मैंने वही स्ट्रीम भरी जो मेरे दोस्तों ने कहा। एक दिन कॉलेज में ही मैंने देखा कि जो डायरेक्टर साहब है ना, वो अपनी एक आलीशान गाड़ी से आते हैं, ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज। मैं उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देख रहा था और पता नहीं कैसे वो मेरी ड्रीम कार बन जाती है। और मेरे दिमाग में सोते उठते जागते बैठते बस यही रहता था, क्या मैं कभी इस गाड़ी को खरीद पाऊंगा।
लेकिन क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं कॉलेज एग्ज़ाम्स में फेल हो गया, और अपने पेरेंट्स को अब मैं कैसे मुंह दिखाता। तो मैंने मन में ये सोचा कि मैं कहीं जल्दी से कोई एक नौकरी कर लेता हूँ, ये शहर छोड़ दूंगा और अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। इसी वजह से आज मैं इस पेट्रोल पंप पर ये नौकरी कर रहा हूँ यार। शायद तुझे समझ आ गया होगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए वही हमारी ड्रीम कार आती है और संतोष उस गाड़ी में पेट्रोल भरता है। और उस गाड़ी में पेट्रोल भरते भरते उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, गाड़ी को अंदर बाहर सब तरफ से। मैं भी उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस गाड़ी तक जाता। संतोष को उस गाड़ी का मालिक अंदर से देख रहा था कि वो उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देख रहा है। मालिक गाड़ी से बाहर निकलकर आया और उसने उस लड़के से पूछा, तुम्हें ये गाड़ी पसंद है? संतोष ने कहा, हाँ सर, ये मेरी ड्रीम कार है, मैं इसे खरीदना चाहता था। उसकी बात सुनकर मालिक ने उसे एक कार्ड दिया और कहा, अच्छा ठीक है, ये मेरा कार्ड रख लो और एक दिन आकर मिलो मुझसे। और गाड़ी पेट्रोल भरवा कर वहाँ से चली जाती है। और ये लड़का संतोष बहुत देर तक कुछ सोचता रहता है और उसके दिमाग में आता है कि वो इतना बड़ा आदमी मुझसे मजाक करके चला गया। कहाँ मैं पेट्रोल पंप से एक दिन की छुट्टी लूँगा, मेरी तनख्वाह भी कटेगी और फिर पता नहीं इसके बाद क्या होगा, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। और उसने ये सब सोचकर उस कार्ड को क्रश करके वहीं फेंक दिया। क्योंकि मैं भी बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था, सुन रहा था, तो मैंने उस कार्ड को उठा लिया और हिम्मत करके मैंने अपना मन बना लिया कि मैं इस कंपनी में ज़रूर जाऊंगा। और अगले ही दिन नहा धोकर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर मैं बस उस एड्रेस पर पहुंच गया। उसके मालिक ने बहुत दया दिखाई और मुझे नौकरी पर रख लिया। इस कहानी के ठीक 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर वैसी ही सेम गाड़ी आती है पेट्रोल भरवाने के लिए। वही पेट्रोल वाला संतोष उस गाड़ी में पेट्रोल भरता है। वैसी ही गाड़ी को फिर से वो उसी तरह से अंदर बाहर से बहुत ध्यान से देखता है। उस गाड़ी का मालिक भी पहले के मालिक की तरह गाड़ी से बाहर निकलता है और संतोष से पूछता है, तुम्हें क्या ये कार पसंद है? तो संतोष ने फिर से वही जवाब दिया, हाँ सर, ये मेरी ड्रीम कार है, मैं इसे खरीदना चाहता था। गाड़ी के मालिक ने कहा, अच्छा तुम्हें याद है कि 3 साल पहले भी एक ऐसी ही गाड़ी इस पेट्रोल पंप पर आई थी और तुमने उसमें पेट्रोल डाला था? उस गाड़ी के मालिक ने तुम्हें एक कार्ड दिया था। संतोष बहुत ही हैरानी से पूछता है, आपको ये सब कैसे पता है सर? मालिक ने पूछा, मुझे पहचानते हो? संतोष ने कहा, नहीं सर, मैं आपको नहीं पहचानता। मालिक ने कहा, कोशिश करके देखो, शायद कुछ याद आ जाए। मगर संतोष को कुछ याद नहीं आया। तो उस कार के मालिक ने कहा, 3 साल पहले पता नहीं तुमने क्या सोचकर उस कार्ड को फेंक दिया था। मैं इस पेट्रोल पंप पर सफाई कर्मचारी था। मैंने उस कार्ड को उठाया और अगले ही दिन उस ऑफिस में पहुंच गया। मालिक बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे नौकरी दी, मुझे बिजनेस करना सिखाया और मैंने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया। और क्योंकि ये मेरी ड्रीम कार थी, तो मैंने और भी ज़्यादा मेहनत से अच्छी तरह से काम किया, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। दोस्त, उसने तुमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगा था, ना पैसा ना कुछ और। बस उसने ये कहा था कि तुम उससे जाकर मिल लो। सिर्फ यही कहा था ना उसने कि मेरे ऑफिस में आ जाओ। अगर हम अपने सपनों के लिए सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते, तो अपने सपने पूरे कैसे करेंगे दोस्त? मैं वही सफाई वाला लड़का हूँ, नारायण। आज मेरे पास मेरी खुद की खरीदी हुई, मेरी खुद की ड्रीम कार है। तुमने इतनी सारी मेहनत की,
ड्रीम देखा, सब कुछ किया, पर अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। शायद तुम एक बार उस अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर लेते तो आज मेरी जगह तुम इस गाड़ी में होते दोस्त। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में हमें बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन हम रिस्क लेने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, या फिर जो काम हम कर रहे हैं वही हमसे ना छिन जाए। नारायण की बातें सुनकर संतोष की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि दोनों की लाइफ में कितना डिफरेंस था। नारायण, जिसने कि कभी किसी तिनके जितनी अपॉर्चुनिटी को भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त संतोष, जिसके पास हर तरफ एक से एक बढ़कर फैसिलिटी होने के बावजूद भी उसके दिल में कुछ भी नया करने का डर बैठा दिया गया और उसे ये कह दिया गया कि तू कुएं का मेंढक ही है, मेंढक ही बनकर रह। इस कहानी से भी सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे पहले नंबर पे, टेक द लॉन्ग व्यू, दूर की सोच रखना। हम सपने शेर पालने के देखते हैं, मगर एक तिनके जैसी नई चीज से भी डरते हैं। लर्न हाउ टू वर्क हार्ड विद डेडिकेशन। सीख नंबर 2, क्वेश्चन विद करेक्ट पर्सन। जैसा बनना चाहते हो वैसे ही लोगों से बात करो। जरूरी है उन्हीं लोगों से आप बात करो जैसा आप बनना चाहते हैं। आप ट्राई करो तो राइट पर्सन आपको जरूर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिशरमैन बनना चाहते हो ना, तो आपको फिशरमैन से ही बात करनी होगी, न कि किसी डॉग सेलर से। तीसरी सीख है, एग्जीक्यूट द आइडिया। हम सिर्फ सोचते हैं, उस डायरेक्शन में कुछ करते नहीं हैं, है ना। सीख नंबर 4, लर्न टू टेक रिस्क। लोग कर सकते हैं ये कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। हम रिस्क ले सकते हैं। हमें अगर कामयाबी चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। जिस भी लेवल पर हैं, हमें उस लेवल को पार करना होगा और उसमें क्या नया करना है ये हमें जानना होगा, और जानकर उसी डायरेक्शन में कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी और आखिरी सीख, डू नॉट इग्नोर द अपॉर्चुनिटीज। हम अपॉर्चुनिटीज को नजरअंदाज करते हैं। अगर हमें कोई अवसर देता भी है तो हम उसको जज करने लग जाते हैं कि इसमें इसका क्या फायदा है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो हम कर रहे हैं वो भी हमसे चला जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, और वही सब नेगेटिव बातें। मैं सिर्फ कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि अगर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो हमें अपना कुआं छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।